हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ड्रामा। सो भाई, आज हम बात करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का, मतलब दो सदिशों का अदिश गुणन। इसके पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको एग्जांपल देके भी इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको अच्छे से सीखना है तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे हम आपको अच्छे से समझा पाए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बताते हैं आपको कि दो वेक्टर्स के टू वेक्टर्स हैं, उनका अदिश गुणन मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं, या डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। इसमें होता क्या है कि हमको दो वेक्टर्स दिए गए होते हैं, उनका हम अदिश गुणन कैसे कराते हैं, इसके पहले कॉन्सेप्ट को हम सीख लेते हैं। होता क्या है, हमारे तीन वेक्टर्स जो हम एक्स वाई जेड एक्सिस पे जो बेसिकली जो हमारे वेक्टर्स लिए जाते हैं, एक्स एक्सिस पे आई कैप, वाई एक्सिस पे जे कैप और जेड एक्सिस पे के कैप 3D में, ये हमारे तीन वेक्टर्स होते हैं। इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, हम थोड़ी उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद हम सीधे एक एग्जांपल पे चलेंगे। सो देखिएगा, अगर हमारे जो ये वेक्टर्स हैं, ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप, अगर आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं तो 1 आता है, या फिर जे कैप का, इसको हम हटाते हैं, हम डायरेक्ट लिखते हैं, ये आई कैप का आई कैप के साथ हो, या जे कैप का जे कैप के साथ हो, या के कैप का के कैप के साथ। ये जो हम डॉट लगा रहे हैं इसी को हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, या दो वेक्टर्स का अदिश गुणन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमेशा इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर सेम का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, और अगर ये सेम ना हो तो क्या आती है फ्रेंड्स, 0 आती है। क्या आती है, 0 आती है। या आई कैप के साथ अगर जे कैप ले लिया जाए, या जे कैप के साथ के कैप ले लिया जाए, या के कैप के साथ आई कैप ले लिया जाए, या मिनिमम कुछ भी हो, तो इसकी वैल्यू 0 आती है। अगर ये डिफरेंट वेक्टर्स हो तो उनकी वैल्यू 0 आती है। अगर सेम है तो उनकी वैल्यू 1 आती है। सो चलिए अब हम चलते हैं कि हम एक एग्जांपल पे, जिससे हम आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा सके कि डॉट प्रोडक्ट बेसिकली हम निकालते कैसे हैं। तो चलिए देखिएगा, जब सेम वाले जब डॉट प्रोडक्ट में आते हैं तो उनकी वैल्यू 1 होती है, और जब डिफरेंट वाले डॉट प्रोडक्ट में आते हैं तो उनकी वैल्यू 0 होती है। सो हम दो वेक्टर्स हमको दिए गए हैं, हमें इनका मल्टीप्लीकेशन करके हमें इसका क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट इसका निकालना है। तो एक बात आप लोग और जान लीजिए कि हमारा दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, वो हमेशा एक स्केलर ही आता है। क्या आता है, जब हम दो प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं उसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा एक मैग्नीट्यूड की फॉर्म में होती है। क्या होती है, मतलब वो वेक्टर नहीं होती, स्केलर होती है। क्या होती है, स्केलर होती है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा एक स्केलर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम निकालेंगे इसका डॉट प्रोडक्ट। सो डॉट प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, हम दोनों लिख लेते हैं डॉट करके। 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप डॉट वेक्टर बी भी लिख लेते हैं, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप। अब देखिएगा, हम इसको पकड़ेंगे और तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसको पकड़ेंगे फिर तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, एक इसमें एक इसमें एक इसमें, ये तीनों है, फिर इसको पकड़ेंगे तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा हमारा क्या आ जाएगा, पहले 3i कैप का हम इन सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3i कैप का 3i कैप में मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा तो 9 हो जाएगा, और i कैप का i कैप के साथ होगा तो इंटू में 1 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा, अब 3i कैप का 4j कैप के साथ होगा तो 3i कैप 3 4 जा 12, क्या हो जाएगा, प्लस में 12 आ रहा है, प्लस में 12, और आई कैप का जे कैप के साथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस 3 का आई कैप का 6 की कैप के साथ, 3 आई कैप का माइनस 6 है तो 3 6 जा 18, तो माइनस में आएगा माइनस 18, के कैप और आई कैप है तो 0 आ जाएगा। मतलब हम एक चीज देख रहे हैं, अगर हम सेम वाले हैं तो हम केवल उन्हीं का वैल्यू आता है, बाकी सब 0 में आता है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, 0 वाले को हम नेग्लेक्ट करते चलेंगे, केवल जो हमारा मेन वैल्यू है वही लिखेंगे। अब देखिएगा, इसका तीनों के साथ हो गया, अब क्या होगा, इसका तीनों के साथ माइनस 2j कैप के साथ, माइनस 2j कैप का 3i कैप के साथ होगा तो 3 2 जा 6 तो हो जाएगा। चलिए इनको लिख के दिखा देते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस 2 3 जा 6 इंटू 0, क्योंकि जे कैप का आई कैप के साथ होगा, और फिर 2j कैप का 4j कैप के साथ माइनस 2 4 जा माइनस 8, जे कैप इंटू जे कैप
जे कैप इंटू जे कैप, अब जे कैप सेम हो गया, इंटू में 1, फिर अब इसमें के कैप वाले में करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और के कैप का इसमें होगा तो यहाँ पे 1 है तो 1 6 जा 6, और जे कैप के साथ नहीं सॉरी फ्रेंड्स, माइनस 2 जे कैप का के कैप के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 6 जा 12 इंटू 0, क्योंकि जे कैप का के कैप में हुआ। अब देखिएगा अब हम क्या करेंगे, अब हम के कैप का इन तीनों में करेंगे, के कैप का इसमें होगा तो 3 तो आ जाएगा, और के और आई मिलके 0 बना देंगे, के कैप डॉट आई कैप 0 बना देंगे, फिर प्लस में के कैप का इसमें करेंगे तो 4 1 जा 4, के कैप डॉट जे कैप 0 बना देंगे, के कैप डॉट जे कैप 0 बना देंगे, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस आएगा, के कैप का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू के कैप का के कैप में 1 आ जाएगा। अब देखिएगा 9 1 जा 9, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, माइनस 8 1 जा 8 माइनस 8 0 0 0 माइनस 6, फाइनली हमारा वैल्यू क्या आया, 8 और 6 दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या आएगा माइनस 14, 9 माइनस 14, फाइनली हमारा क्या आया माइनस 5, ये हमारा आ गया आंसर। अब इसको हम आपको शॉर्टकट में करके दिखाते हैं, आप लोग एक लाइन में इसको कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पे देखिए साइड में देखिएगा शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट में कैसे करेंगे, केवल हम जो सेम वाले जो वेक्टर हैं, वेक्टर के जो सिंबल्स हैं, जैसे आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, इसको यूनिट वेक्टर्स भी कहते हैं, तो इसमें हम सेम वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिफरेंट वाले उनका हम मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं पहले से उसका तो 0 आ जाएगा, तो फालतू में इतना लंबा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, आई कैप मल्टीप्लाई किया 3 3 जा 9 आया, फिर जे कैप में करेंगे माइनस 2 4 जा माइनस 8 आया, देखिएगा डायरेक्ट यही आ रहा है। फिर के कैप में करेंगे तो यहाँ पे 1 है 1 6 जा 6 आएगा, तो यहाँ पे माइनस 6 लिख लेंगे, डायरेक्ट देखिएगा वही आया है, ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं -5। ये देखिएगा हमारा एक लाइन में आंसर आ गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग को मैं एक एग्जांपल और लेके वीडियो को एंड करूंगा, सो देखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा हम इस एग्जांपल को आप लोग को समझ जाने का प्रयास करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा आई कैप में मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9 हो गया, क्या हो गया 9 हो गया। अब जे कैप में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस, 4 2 जा 8, फिर के कैप में करेंगे। अगर आप आई कैप का फिर जे कैप में करेंगे तो उसका तो 0 आएगा, फिर आई कैप का के कैप में करेंगे तो उसका भी 0 आएगा। हमने आपको बताया स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट में कि डिफरेंट वाले का 0 आता है, सेम वाले का डॉट प्रोडक्ट 1 आता है। तब हम के वाले का देखते हैं, 3 है, यहाँ पे -6 है तो -18 आ गया, के कैप का 1 हो गया, डायरेक्ट इंटू 1 लिखेंगे तो 1 वही सेम चीजें आएंगी, 18 इंटू 1 फिर 18 ही आ जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई हम लिखेंगे नहीं। तो 9 और 8 17, -18 कितना आया -1, ये हो गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हम दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, और उसका जो वैल्यू आता है वो एक स्केलर आता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या आया है, स्केलर आया है। वेक्टर तो इसे हम कहेंगे नहीं, क्योंकि वेक्टर में कोई वेक्टर का सिंबल लगाना होना चाहिए, उस पे कैप आई कैप जे कैप करके इसमें आना आएगा, तभी हम उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। ये तो हमारा स्केलर प्रोडक्ट आ गया, क्योंकि इसमें कोई वेक्टर का कोई सिंबल है नहीं जिसे हम कह सके ये वेक्टर है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम निकालते कैसे हैं। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ एक नई क्लास में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।